आयऊँ भृगुकुल कमल पतंगा। उसी समय श्री परशुराम जी महाराज आ गए। परशुराम जी महाराज का शास्त्रों में बहुत वर्णन है कि जो क्षत्रिय अनाचार अत्याचार करते थे, ब्राह्मणों जो शास्त्र बताते थे, उस शास्त्र का शक्ति और सामर्थ्य होने के कारण उस शास्त्र की महिमा को ना जानते हुए उल्लंघन करते थे और शास्त्र बताने वाले ब्राह्मणों से द्वेष करते थे। ऐसे क्षत्रिय विप्रद्रोही राजाओं के वध के लिए उनको सद्गति, सद्बुद्धि और समाज में शास्त्र की गरिमा को पुनः स्थापित करने के लिए भगवान हरि स्वयं ही परशुराम के रूप में रेणुका और जमदग्नि के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। इस शास्त्र में परशुराम जी की बहुत ही प्रशंसा है। इतिहास देखा जाए शास्त्रों का तो 3 ही ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने समुद्र पर विजय प्राप्त की। समुद्र पर विजय प्राप्त करने वाले 3 ही वीर हैं, धीर हैं। अन्य कोई समुद्र पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया। सर्वप्रथम तो यह जानिए कि दक्षिण भारत में जब परशुराम जी महाराज ने ब्राह्मणों को पृथ्वी का दान किया तो ब्राह्मणों ने कहा कि ए प्रभु, अब आप इस पर नहीं रह सकते। तो अपना फरसा लेकर परशुराम जी महाराज समुद्र की ओर बढ़े और समुद्र को फरसा दिखाते हुए कहा कि हटो, नहीं तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। तो समुद्र ने कहा, महाराज मैं हट जा रहा हूँ, आपकी महिमा है, गरिमा है, किंतु आप जब जाएंगे यहाँ से तो मैं पुनः यहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लूँगा। तो समुद्र को परशुराम ने हटाया और वहाँ कुछ दिन रहे। उसके बाद महेंद्रगिरी पर्वत पर चले गए। कहने का अभिप्राय है कि सर्वप्रथम जिसने समुद्र पर विजय प्राप्त की ऐसे भगवान श्री परशुराम जी महाराज। द्वितीय हैं श्री रामचंद्र जी भगवान। कभी यह सुनने में नहीं आया कि किसी ने समुद्र पर पुल बांध दिया हो, पर भगवान श्री रामचंद्र ने सीता के अन्वेषण और लंका पति रावण के वध के लिए सेना को उस पार पहुंचाने के लिए समुद्र में पुल बांधा। समुद्र ने कहा, हे प्रभु, आप पुल बांध रहे हैं, ठीक है, आपका कार्य है, किंतु यह मेरी गरिमा के लिए उल्लंघन कर रहा है। आपका कार्य होने के बाद मैं इसे तोड़ दूंगा, आप इसमें नाराज नहीं होइएगा। तो भगवान श्री राम ने कहा, मेरा कार्य होने के बाद आप जो है इसे तोड़ने मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अर्थात द्वितीय व्यक्ति, द्वितीय महापुरुष भगवान श्री रामचंद्र जी हैं जिन्होंने समुद्र पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, विजय प्राप्त की। तृतीय हैं श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण भगवान ने समुद्र के मध्य में द्वारिकापुरी बसाई, द्वारिका में रहने लगे और समुद्र से कहा कि कभी भी तुम अपनी मर्यादा का उल्लंघन मत करना, इस द्वारिकापुरी को
डुबाने का कार्य मत करना। समुद्र ने कहा कि हे प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, आप जब तक रहेंगे तब तक तो मैं इस द्वारिकापुरी को नहीं डुबाऊंगा, किंतु आपके इस धराधाम को छोड़ने के बाद ही मैं इस द्वारिकापुरी को अपने अंदर समाहित कर लूँगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है। कहने का अभिप्राय है कि जो सुनने में आता है समुद्र विजय करने वाले 3 ही महापुरुष हैं। प्रथम हैं श्री परशुराम जी महाराज, जिन्होंने अपने बल और सामर्थ्य के कारण जिस समुद्र को कोई पीछे नहीं कर सकता था, उस समुद्र को पीछे किया और वहाँ पर कुछ दिन निवास किया। द्वितीय हैं श्री रामचंद्र भगवान। कोई यह सोच भी नहीं सकता है और इतना किसी का सामर्थ्य नहीं है कि समुद्र पर पुल बंधाए, ऐसा उसके बाद भी नहीं हुआ। पर श्री रामचंद्र भगवान ने यह किया और यह बताया कि समुद्र पर विजय प्राप्त करने वाले वो द्वितीय महापुरुष हैं। तृतीय हैं श्री कृष्ण भगवान, जिन्होंने समुद्र के मध्य में अपना निवास स्थान बनाया द्वारिकापुरी, और वहाँ पर भोग विलास करते हुए अपनी प्रजा सहित निवास किया। और समुद्र का यह सामर्थ्य नहीं रहा कि वह उसे डुबाने की कोशिश करे, अर्थात समुद्र पर विजय प्राप्त करने वाले वह तृतीय हैं। अन्य कोई समुद्र पर विजय प्राप्त नहीं कर सका। समुद्र जो है बड़ा विशाल है, उसे पीछे करने में, उस पर पुल बांधने में या उसके बीच समुद्र के मध्य में अपना निवास स्थान बनाने में किसी का सामर्थ्य नहीं है। पर भगवान परशुराम, श्री राघवेंद्र सरकार और श्री बांके बिहारी कृष्णचंद्र ने यह किया और वहाँ पर